जय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप अहलावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। तो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास ये जो एनसीईआरटी की बुक है ये सभी होगी। अभी आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज जो डेट है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस दिन ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है डेट है हमारे पास 5 मई 2026, ये डेट है। अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो जाएगा, यानी कि अब ये जो बुक है ये दोबारा से प्रिंट हो जाएगी। हो सकता है सिलेबस में मेजर चेंजेस भी हो जाएं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर हम आपका लेक्चर क्यों देखें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने IIT JEE के लिए भी पढ़ाया है, मैंने कैट के लिए भी पढ़ाया है, मैंने गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी पढ़ाया है, और UPSC में जो CSET का मैथमेटिक्स आता है उसके लिए भी मैंने पढ़ाया है। तो अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मेरे पास जो एक्सपर्टीज है वो मैं आपको देना चाहता हूं। यानी कि यहां पे मैं ये नहीं कि मतलब सिर्फ मैं यहां पे आपको एनसीईआरटी करा दूं, नहीं। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैंने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस गेन किया है वो एक्सपीरियंस भी मैं आपको दूंगा। यानी कि अगर इसके बाद आप तैयारी करना चाहते हैं किसकी, IIT JEE के लिए, वहां पे हेल्प होगी। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं SSC का, या फिर अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी, या फिर अगर आप गेट का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप कैट का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर UPSC में CSET का एग्जाम देना चाहते हैं, फ्यूचर में अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं तो वहां पर भी मैं आपको मदद करूंगा, क्योंकि इन सभी एग्जामिनेशन के लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो मेरे लिए ये जो क्लास 9th और 10th का जो मैथ है ना, ये कोई बड़ी चीज है नहीं मेरे सामने। तो मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा और मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। यानी कि जो एक्सपीरियंस मैंने कमाया है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर के साथ। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर। अब इसमें बहुत बार आपको कुछ अलग अलग नंबर्स के बारे में सुनने को मिलेगा, और एनसीईआरटी एक ही बात कहता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9th में। भाई मैं बिल्कुल मानता हूं आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन आप भूल चुके हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊंगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी जो फीस है वो है 2000 रुपीज पर मंथ। अगर आप क्लास 9th के लिए या फिर 10th के लिए अगर आप पढ़ना चाहें ऑनलाइन तो 2000 रुपीज पर मंथ ये मेरी फीस है, और तकरीबन 10 महीने का ये कोर्स है। अगर आप बोलोगे सर ये तो बहुत महंगा है ना, ये महंगा नहीं है। जो चीजें मैं आपको दूंगा ना वो आपको फ्यूचर में काम आएंगी, और मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं आपको दूंगा। अगर आप SSC के लिए, कैट के लिए तैयारी करते हो, UPSC के लिए तैयारी करते हो, IAS के लिए, IPS के लिए, तो वहां पर जो मैथमेटिक्स आता है या फिर किसी भी कंपटीशन में जो मैथमेटिक्स आता है वहां पे आपको मदद मिलेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों की शादी में कम पैसा खर्च कर लेना, लेकिन क्लास 9th का और 10th का जो मैथ है ना, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना। ये पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देगा बच्चे का। अगर उसको 9th और 10th का अगर मैथ अच्छे से नहीं आता है तो उसको 11th 12th में, उसको ग्रेजुएशन में अगर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देता है उसको दिक्कत होगी। और ऑनलाइन पे शायद जितना एक्सपीरियंस मैंने कमाया है, आपको बहुत कम टीचर्स ऐसे मिलेंगे। मेरे से बड़े टीचर बहुत हैं, लेकिन डिफरेंट फील्ड के जो टीचर्स हैं जिसने पढ़ाया हो, ऐसे टीचर्स बहुत कम आपको मिलेंगे जो आपको पर्सनली 9वीं 10वीं का मैथ पढ़ा रहे हो। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं, 8901881516, ये मेरा नंबर है। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, आप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे दिन भर क्लास लेता हूं। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, या फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हम आपको 5 डेज का फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं। 5 डेज की जो है वो फ्री ट्रायल क्लासेस, ठीक है। आपको पसंद आए आप तभी ज्वाइन कीजिएगा, और ये मैं आपको वादा कर रहा हूं
कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 100 में से 100 आएंगे, 80 में से 80 आएंगे, नहीं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर मैं करवा दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। तो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो है दोस्तों हमारे पास रियल नंबर। अब आपके दिमाग में तो ये होगा ना कि रियल नंबर की एक ही डेफिनेशन होती है, नहीं, कम से कम 10 तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ये जितने भी मैं नंबर लिख रहा हूं ना, ये सारे रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो दोस्तों नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जैसे अगर मैं कहना चाहूं 1 2 3 4, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो नहीं होता है, जीरो हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते हैं। जीरो कहां पे इंक्लूड करते हैं? जैसे ही आप जीरो इंक्लूड करोगे तो वो आपके पास दोस्तों क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, उसमें जीरो इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3 4 और ये आपके पास कहां तक चले गए, इन्फिनिटी तक। अगर आपके माइंड में डाउट हो कि सर इनके बीच में भी तो नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे 1.1 होगा, 2.4 होगा, वो हमें कंसीडर नहीं करने हैं, राउंड ऑफ वाले हम यहां पे लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 इस तरह से जाते हैं इन्फिनिटी तक। होल नंबर जो होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थर्ड कैटेगरी होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं, लेकिन हम डेसिमल वाले नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, हम इन्फिनिटी तक चले गए। हालांकि इन्फिनिटी को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है। ये हमारे पास -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, इस तरह से। तो आप ये भी बोल सकते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो गए, और जीरो हमारे पास क्या है, वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? यानी कि मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर के बारे में 1 2 3 4 इस तरह से। होल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लो। इंटीजर मतलब जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। सही है। अच्छा, ये सारे रियल नंबर ही हैं, ये सारे रियल नंबर की टाइप बता रहा हूं, मतलब इन्हीं को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्थ टाइप होती है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जो फोर्थ है हमारे पास उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से या फिर एक से डिवाइड होते हैं। जो किससे डिवाइड होते हैं? खुद से या फिर एक से डिवाइड होते हैं, और ये 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो मुझे बताओ फिर स्टार्ट कहां से होगा? 2 से, क्योंकि जो 2 है वो 1 से तो डिवाइड होता ही है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। अच्छा, 3 ले लें? बिल्कुल 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा। 4 नहीं, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। अच्छा, 5, हाँ 5 ले सकते हैं। 6 नहीं, 7 ले सकते हैं। 8 नहीं, 9 नहीं, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लेना चाहें 11 और ये आपके पास 13, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या हो गए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो फोर्थ मैंने आपको बताया प्राइम नंबर के बारे में। फिफ्थ हम आपको बताते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। फिफ्थ जो है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है, ना ही हमारे पास क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। आप बोल सकते हैं कि इनको हम एंटी प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सर एंटी प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन एक बात का दोस्तों आपको यहां पे याद रखना है कि जो 1 है, 1 इज, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 इज नाइदर, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि मुझे यहां पे 1 को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ
2 3 प्राइम में आ गए, इसके बाद क्या बचा 4 बच गया, 5 यहां पे आ गया, यहां पे 6 आ गया, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो हमारे पास प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। जो 6th क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे वो है हमारे पास को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका जो पेयर होता है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 होगा। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं 4 और 9 की, तो इन दोनों में दोस्तों कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास को प्राइम है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर मान लो मैं इस तरह से ले लूं, यहां पे मैं 4 ले लूं और 6 ले लूं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो ये दोस्तों नहीं है। अच्छा गुरुजी 3 और 6 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 तो है और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये भी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में बताया। कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा 6 के बाद 7 पे चलते हैं। आपको पता है 7 होते हैं हमारे पास इवन नंबर, 7 इज द इवन नंबर। तो इवन नंबर सबको पता है 2 4 6 8 है ना। अगर आप मुझसे पूछें ओड नंबर, ओड नंबर तो ओड हो जाएंगे हमारे पास 1 3 5 7 इस तरह से है ना, ये सब आपको पता है। अब इसके अलावा हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन हो रहा है, एक हमारे पास होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर का मतलब है रेशो ऑफ इंटीजर। रेशनल नंबर का मतलब है, अगर आप मुझसे पूछें दिस इज नथिंग बट, दिस इज सिंपली दी रेशो ऑफ इंटीजर। इसको बोलते हैं रेशो ऑफ इंटीजर, मतलब जो p बाय q की फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं 2 बाय में 1 और 1 बाय में 2, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अगर आप मुझसे पूछें 5 बाई 7, या फिर अगर आप मुझसे पूछें ये रेशनल नंबर है, जी हाँ। अगर आप मुझसे पूछें 8 बाई 9, जी हाँ। रेशनल नंबर का मतलब होता है रेशो ऑफ इंटीजर, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा इरेशनल, जैसे हमारे पास पाई हो गया। अब पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 समथिंग, हम ले लेते हैं इसको, मान लेते हैं 3.14, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे ना तो ये नंबर चलता ही रहता है। ठीक है। इसी तरह से इरेशनल मतलब अगर हम बात करें √3 की, √3 की बात करें, √5 की बात करें, √7 की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। अब मोटी मोटी बात ये है, ये जो मैंने आपको 10 तरह के नंबर्स पढ़ाए ना, इन्हीं को ही दोस्तों, इन्हीं को ही अगर आप मुझसे पूछें, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, ये आपके पास एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो रियल नंबर का जो पेज है, पहला चैप्टर है, अगर आप देखेंगे तो ये पहला चैप्टर है। अब यही है कि इन क्लास 9th, वो मान के चल रहे हैं कि आपने क्लास 9th पे पढ़ा होगा, और ये दोस्तों खत्म करके उसके बाद अगले पेज पे ये थ्योरम पे आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं कह रहा हूं कि आपको जो है बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा रेशनल थोड़ा सा डिटेल में, इरेशनल और रियल नंबर। ठीक है। तो अब हम यहां पे आपको ये बेसिक चीजें थी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, ये मैंने आपको बताया। अब हम आपको पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है आपके पास, एनसीईआरटी में है आपके पास रियल नंबर। ठीक है। तो अब हम अपने एक बार नोट्स भी देख लेते हैं। रियल नंबर,
तो हम बात करते हैं अब रियल नंबर के बारे में। तो मैंने आपको सारे के सारे नंबर्स पढ़ा दिए, 10 तरह के मैंने आपको क्या पढ़ाए, नंबर पढ़ाए, और मैंने आपको बताया ये 10 के 10 क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछें एक लाइन में कि गुरुजी एक लाइन में बता दो, एक लाइन में, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो हमारा, तो भाई एक लाइन में मैं ये कह सकता हूं रियल नंबर वो होते हैं जिनको आप नंबर इस लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3। यहां पे अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रियल नंबर हो गए। अब इसमें आपके पास डेसिमल वाले भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे, रेशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। मान लीजिए 0.1 है वो भी यहां पे है, 1.2 है वो भी यहां पे है, 3.5 है वो भी यहां पे है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रियल नंबर है। तो मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा कि रियल नंबर होते क्या हैं। अब रियल नंबर को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहूं तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। एक हमारे पास हो जाएगा इंटीजर, एक हो जाएगा हमारे पास डेसिमल। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं रियल नंबर को, तो दोस्तों रियल नंबर को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 पार्ट में। एक हमारे पास हो जाएगा इंटीजर, एक होगा इंटीजर, और एक हमारे पास हो जाएगा डेसिमल। क्या हो जाएगा, डेसिमल। अब ध्यान से देखना, अब इंटीजर तो सबको पता है, कोई डाउट होगा ही नहीं किसी को। जैसे ये हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गए हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, और 0 क्या है, 0 हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर है ना। इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, डेसिमल की। अच्छा, डेसिमल में क्या होगा, अब डेसिमल में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्या होता है, एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप बोलो गुरुजी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे हो गया हमारे पास 0.8, क्या होगा 0.8। तो 0.8 क्या रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 0.8 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, क्या आप यहां पे 0.8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें 1.2 को, मतलब ये खत्म हो गया, या फिर आप बोले 1.25, इसके बाद कुछ है ही नहीं, ये खत्म है यहां पे, तो क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप मुझसे पूछे 0.725, टर्मिनेटिंग का मतलब है इसके बाद ये खत्म हो गए, 8 के बाद खत्म है, पॉइंट ये 25 के बाद खत्म है, ये 0.725 के बाद क्या है, खत्म है, ये खत्म हो गए यहाँ पे, तो इनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो चलते ही जा रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास ये आ गया जैसे 0.6666, तो क्या ये रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई इसको तो आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। या फिर आपके पास इस तरह से आगे 0.783295, है ना, इस तरह से। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा हो, जैसे ये 666 रिपीट हो रहे हैं, है ना, यहां पे कोई नंबर जो है ना पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ाना चाहूं आपको, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग को ध्यान से देखना, डेसिमल में, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर मैं डेसिमल में बात करता हूं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की, किसकी बात करता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग की, तो मुझे बताओ सबसे पहली बात, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास 0, ये लेते हैं 0.6666, ये ऐसे चलता जा रहा है ना। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका बताता हूं। यहां पे आप लिखेंगे इक्वल, ये आएगा आपके पास 0. ये 666 रिपीट हो रहा है ना, तो यहां पे एक बार 6 लिख दो और ऊपर लगा दो बार। क्या लिखा, 0.6 जो रिपीट हो रहा था उसके ऊपर बार लगा दिया मैंने।
अब मान लो अगर ये इस तरह से होता 0.878787 ये ऐसे होता, तो मुझे बताओ 0. अब मुझे बताओ क्या रिपीट हो रहा है, 87 हो रहा है रिपीट, 878787. तो आप चुपचाप यहां पे लिखेंगे 87, इसके ऊपर लगा देंगे बार. ठीक है, ये समझ में आ गया कि बार कहां पे लगता है, जो चीजें रिपीट हो रही हैं. अब ये सेम है तो इसके ऊपर आ गया. अब इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 6, जैसे बार हटाएंगे 6 और बटे में एक बार 9, क्योंकि एक बार बार है तो एक बार 9 होगा. अब इसको आप जब लिखेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 87. अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे क्या आ जाएगा 99 आपके पास आ जाएगा. अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो जैसे मेरे पास मोबाइल है अभी, तो मैं आपको अपने मोबाइल में करके दिखाता हूं. अब मैंने अपने मोबाइल में क्या किया, कुछ नहीं करना आपको 6 को 9 से डिवाइड करना है. आप अपने कॉपी में करके देखो, 6 को 9 से डिवाइड करोगे ना, यही आएगा आपके पास. ये चलता जा रहा है, मतलब जितना आपके उसमें कैलकुलेटर में मोबाइल में जितनी भी मैक्सिमम लिमिट है वही आपके पास आएगा. आ रहा है ना. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ 10th में, ये मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा. अच्छा, इसी तरह से अगर आप 87 को अगर आप डिवाइड करते हैं 99 के साथ, तो आपके पास ये आएगा 0.878787. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपको रैंक 1 लेके आना, अगर आपको 100% मार्क्स लेके आने मैथ में, तो भैया आपको भीड़ चाल से अलग होना पड़ेगा. ठीक है, तो बताओ ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इनको हम बोलेंगे बट रिपीटिंग. अगर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या इस तरह से रिपीट हो सकते हैं, इस तरह से रिपीट हो सकते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट को हमारे पास कोई भी डाउट नहीं होगा. ठीक है, और एक हमारे पास क्या होते हैं, मतलब जो रिपीट ही नहीं होते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया अभी यहां पे. अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये है 0.783295. अब इसको आप कैसे लिखोगे, पॉसिबल नहीं है ना. तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा. अच्छा, अदर जो क्लासिफिकेशन है रियल नंबर की, रियल नंबर को आप क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए रेशनल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया है ना, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आप क्लासीफाई कर सकते हैं. तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं. और याद रखना, जो Q है वो 0 नहीं होगा. अगर आप मुझसे पूछें 1 2 3 4 क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि आप 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 3/1 4/1 आप लिख सकते हैं. ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर हैं. इसी तरह से अगर मैं पिछले पेज पे जाऊं, तो क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा, जी हां, इसको आप रेशनल नंबर भी कह सकते हैं. ये हमारे पास रेशनल नंबर है प्यारे बच्चों. क्यों, क्योंकि इस नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं और ऐसे. ये भी क्या है, रेशो ऑफ इंटीजर है. न्यूमरेटर में भी हमारे पास इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है. इसका मतलब ये है, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेशो ऑफ इंटीजर. क्या होता है, रेशो ऑफ इंटीजर, यानी कि ऊपर भी इंटीजर हो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, है ना. पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं. तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है. अच्छा, इरेशनल का मतलब क्या है, जैसे कि √2 हो गया हमारे पास, √3 हो गया हमारे पास, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया और पाई हो गया. ये सभी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट